मुनीर ने बलूचिस्तान में मिनरल का अथाह भंडार होने का झूठा वादा किया। पाकिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल होने की डींगे हाँकी। ग्वादर पोर्ट चीन से लेकर अमेरिका को सौंपने का वादा किया, लेकिन अब हकीकत सामने आने लगी है। कहा यह जाता है कि आसिम मुनीर के ऊपर अब एक बढ़ता हुआ अदम एतमाद जो है वो सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पाया जाता है, और सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो समझती है कि आसिम मुनीर ने जो लंच करके आया था गुज़िश्ता साल, उसमें जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पा रहा। अब एक बात मुझे वाज़े तौर के ऊपर बताई गई है जो मैं आपसे शेयर करता हूं कि इसने वादा किया था कि गवादर ये चाइना से लेके हमें दे देगा। वो कहते हैं कि ऐसा वादा करने की क्या जरूरत थी जो ये पूरा ही नहीं कर सकता, और हमें पता था कि ये पूरा नहीं कर सकेगा और ये नहीं कर सका। इसने अमेरिकन एम्बेसडर को वहां पे बुलाया और वहां पे रिचर्ड ऑल्सन गया हुआ था, आपको पता ही है, लेकिन आप देखिए कि वादा पूरा नहीं कर सकता था और चीनी भी इससे नाराज हुए हैं, सख्त इसके ऊपर तपे हुए। और खैर अमेरिकन से फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन चीनियों का मौकफ मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इस मामले के ऊपर क्या है। ये तस्वीरें आपको याद होंगी कि किस तरह मुनीर ने व्हाइट हाउस में ट्रंप को लकड़ी का एक बॉक्स सौंपा था जिसमें उसने रेयर अर्थ मिनरल होने का दावा किया था। तब मुनीर ने दावा किया था कि बलूचिस्तान में ऐसे खनिज के भंडार हैं जो अमेरिका की सारी जरूरत पूरी कर सकते हैं। उसका असर यह हुआ कि ट्रंप ने बलूचिस्तान में खदानों की माइनिंग के नाम पर पाकिस्तान को 1.3 अरब डॉलर के फंड को मंजूरी दे दी। विदेशी मदद के नाम पर पाकिस्तान को 6.75 करोड़ डॉलर दे दिए। यही नहीं, ट्रंप ने सैनिक मदद के नाम पर भी खजाना खोल दिया। F-16 विमान के मेंटेनेंस के नाम पर पाकिस्तान को 68.6 डॉलर का पैकेज दिया। लेकिन जल्द ही ट्रंप को एहसास हो गया कि पाकिस्तान ने उन्हें ठगा है। उसके बाद से ट्रंप मुनीर को उसकी औकात बताने में जुटे हैं। यही वजह है कि वॉशिंगटन में क्रिटिकल मिनरल्स पर शिखर सम्मेलन हुआ तो 55 देशों के नेताओं को बुलाया गया। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो के न्योते पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी पहुंचे, लेकिन मुनीर और शहबाज सिर्फ न्योते का इंतजार करते रह गए। उन्हें अमेरिका का बुलावा नहीं आया, इसीलिए अब पाकिस्तानी नेता अमेरिका पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। मुनीर पर ट्रंप का भरोसा उठ रहा है। उसी समय ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जावेद बाजवा बाथरूम में गिर गए हैं। बाजवा को इतनी चोट आई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। कहा जा रहा है कि बाजवा अपने घर पर बाथरूम में गिर पड़े। इसकी वजह से उनके सिर पर गंभीर चोट आई। चोट इतनी गंभीर है कि उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। बाजवा को कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका ऑपरेशन किया गया है। लेकिन पाकिस्तान में ही बाजवा के इस चोट की थ्योरी पर सवाल उठ रहे हैं। वो शख्सियत है, ये वो नाम है जिसने दोगलेपन का मुजाहिरा किया। ये एक ऐसा आर्मी चीफ था जो कि जिस भी सियासतदान को मिलता कहता कि मैं तुम्हारे साथ हूं, और मुंह फेर कर जब उसके किसी मुखालिफ के पास जाता तो उसको कहता मैं तुम्हारे साथ हूं। यानी कि ये एक ऐसा बदनुमा बदतरीन पाकिस्तान का आर्मी चीफ था जिसने पाकिस्तान की सियासत के अंदर तो मुदाखलत की ही की, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के निजाम के पर जो लोग काबिज है उसके अंदर जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का एक बहुत बड़ा हाथ था, और उस ही जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की वजह से आज इस पाकिस्तान के निजाम के ऊपर जो जालिम लोग मुसल्लत हैं ये इस ही की बदौलत है। अब इस हवाले से जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के हवाले से हमें खबरें मौसूल हुई हैं कि मौसूफ अस्पताल मुंतकिल हुए थे गिरने की वजह से। पहले तो इस न्यूज को लाइटली लिया गया, लेकिन अब जो हमें रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है, हमारे पास जो खबर निकल कर आ रही है वो काफी हैरान कुन है। क्या एक पांव फिसल कर गिरने से भी इस हद तक हालत तशवीशनाक हो सकती है? 2016 से 2022 तक पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहे बाजवा की चोट की थ्योरी पर सवाल उठ रहे हैं। क्या कोई शख्स बाथरूम में गिरकर इतना गंभीर हो सकता है कि उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़े? क्या बाथरूम में गिरने से सिर पर गंभीर चोट आ सकती है, या बाजवा की चोट के पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्या ये मामला वाकई गिरने का है? गिरने का है तो क्या बाथरूम के अंदर गिरने का है या किसी और जगह पर गिरने का है? सच है कितने झूठ हैं सारे के सारे, ये सब कुछ तो उनकी फैमिली ही कंफर्म कर सकती है। जाहिर है हम वहां पर ग्राउंड पर लोगों से बात कर रहे हैं जो इनकी फैमिली को करीब से जानते हैं, या ऐसे जराए जो इन तमाम मामला का कुछ ना कुछ इल्म रखते हैं, उसमें कुछ झूठ की लफ्जिश भी हो सकती है। इसलिए जितनी बात सुनी है वो आपके सामने रख रहा हूं। पता ही चला है कि शायद सुबह सुबह नहाने के लिए तशरीफ लेकर गए थे, बरहना थे, गिरे, उसके बाद टॉवल में लपेट कर बाथरूम से बाहर निकाला गया, कोमा की हालत में थे, सीएमएच शिफ्ट किया, वहां पर भी बिल्कुल बेहोश रहे, डॉक्टर्स को लगा के उनकी आखिरी वक्त उनका आ गया है और वो वफात पा जाएंगे, जिसकी वजह से बच्चों को भी बुलाया गया, खानदान को भी बुलाया गया। लेकिन फिर वो कोई आप कह लीजिए कहा जाता है 18 घंटे के बाद वो होश में आए, उन्होंने बीवी और बच्चों को पहचाना, लेकिन अभी भी उनकी हालत क्रिटिकल है। जैसे आपको रिपीट कर रहा हूं कि जियो न्यूज पर यह खबर चलना